हेलो फ्रेंड्स, आपका मोनिका स्वाद की रसोई में स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। उसके लिए हमने अपने पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमने उसे पानी से अच्छे से वॉश करके उसको भगोने में चढ़ा दिया है। भगोने में चढ़ाने के लिए हमने उसमें 2 कप पानी डाला है। हमें 2 बड़े गिलास पानी ले लेना है और अपने भगोने में डाल देना है और फिर उसे ढककर गैस पर रख देना है उबलने के लिए। देखिए हमारा जो पालक है वो उबल चुका है। हमने उसे पीस कर तैयार कर लिया है। हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 5 से 6 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है, 4 बड़े प्याजों को पीस लिया है। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देंगे। उसके बाद हमें कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देना है। दोस्तों पालक जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, आयरन होता है। उसके बाद दोस्तों हम उसमें करछुल की मदद से उसमें ऑयल डालेंगे। हमने 1 चमचे ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हम आधा चमचा ऑयल और डाल देंगे और उसे गैस पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हमें तो ऑयल को अच्छे से गर्म करने देना है, नहीं तो अगर वो कच्चा रहेगा तो वो अपनी स्मेल छोड़ेगा, इसलिए उसे अच्छे से पकने देना है। देखिए हमारा जो तेल है वो अच्छे से पक गया है। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच साबुत आधा चम्मच साबुत धनिया और 2 डंडियाँ दालचीनी की डाल देंगे और उसे अच्छे से कढ़ाई में भूनेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 तेज पत्ता डाल देंगे, 4 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे और उसे करछुल की मदद से अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों ये जो हरी मिर्च हैं वो मतलब ऑयल में जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फूट जाती हैं, इसलिए हमें उसे बहुत ही अच्छे से और ध्यान से भूनना है, क्योंकि वो तेल की छींटें जो हैं वो हमारी आँख या नाक में भी जा सकती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा दूर होकर उसे अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसे करछुल की सहायता से अच्छे से भूनेंगे। हमें करछुल से अच्छे से अपने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसे हिलाते रहना है, नहीं तो वो हमारी कढ़ाई में लग जाएगा। उसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है और हमें अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। देखिए हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भुन गया है। उसके बाद हमने अपनी पिसी हुई प्याज़ों को अपने ऑयल में डाल दिया है और उसे करछुल की सहायता से आपस में मिलाएंगे और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। इसे हमें लगातार करछुल की सहायता से हिलाते रहना है। देखिए हमारा जो ऑयल है वो प्याज में से किस तरीके से बाहर आ रहा है। हाँ, इसी तरीके से हमें अपनी प्याजों को अच्छे से भूनते रहना है। हमें प्याजों को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहना है। देखिए हमारी जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गई हैं। उसके बाद हम अपने पिसे हुए टमाटरों का पेस्ट लेंगे और उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए हमने अपने टमाटरों के पेस्ट को कढ़ाई में डाल दिया है। उसे भी करछुल की मदद से आपस में चलाएंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से पालक पनीर बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी लोग बड़े ही मज़े से खाएंगे। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच हल्दी। हल्दी दोस्तों हमें थोड़ा ही यूज़ करना है, नहीं तो उससे जो उसका ग्रीन कलर है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमें हल्दी थोड़ा ही यूज़ करना है। और उसमें हम आधी चम्मच आधी चम्मच से भी कम
लाल मिर्च यूज़ करनी, क्योंकि हमने जो हरी मिर्च हैं वो पालक के साथ ऑलरेडी पीस दी थी, 4 बड़ी मिर्चें। उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। उसे हाथों की मदद से हाथों में मसलकर उसमें डाल देना है और उसके बाद हम सभी मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। हमें जो गैस है उसका फ्लेम जो है लो कर देना है और टमाटरों को अच्छे से पकने देना है, खदकने देना है। इन टमाटरों को हम ढककर पकाएंगे, जिससे हमारा जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा उभर कर आएगा, इसलिए हमें उसे अच्छे से ढककर पकाना है। इसे कम से कम हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हमें बीच में थोड़ा सा उसको उठाकर आपस में मिला देना है, जिससे हमारा मसाला जो है नीचे ना लगे। दोस्तों, सर्दियों में पालक का मज़ा ही कुछ और होता है। गर्मियों में पालक उस तरीके से नहीं आता है, बट जो सर्दियों का पालक होता है वह बहुत ही टेस्टी और अच्छा आता है, इसलिए वो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमने अपने पिसे हुए पालक को अपने मसाले में डाल दिया है और उसे करछुल की सहायता से आपस में मिलाएंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पालक है वो कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है और उसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। इसीलिए हमने हल्दी को उसमें बहुत ही कम मात्रा में रखा था, क्योंकि अगर हम उसमें हल्दी अगर ज़्यादा ऐड कर देते तो हमारा जो पालक का ग्रीन कलर है वो कम हो जाता है, इसलिए हमें हल्दी कम ही यूज़ करनी है। उसके बाद हम उसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमने ढकने के बाद जब अपने पालक उठाया तो किस तरीके से उसमें बबूले आ रहे हैं, वो किस तरीके से पक रहा है। और देखिए, देखने में ही लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छे से पक रहा है और उसका देखने में ही लग रहा है कि वो कितना है यम्मी और टेस्टी बना है। उसके बाद हमने जो अपने पालक को बॉईल करा था उसका पानी हमने अलग से उठाकर रख दिया था। जब हमारा पालक बन जाएगा तो हम उस पानी को उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पालक को थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं। उसकी ग्रेवी थोड़ा सा पतली ही होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक दोस्तों आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कम खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग ज़्यादा भी खाना पसंद करते हैं, इसलिए नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। देखिए, हमारा जो पालक है वो उबल के तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने अपनी पनीर को छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद हम उसे अपने पालक में डाल देंगे। आप पनीर के पीस बड़े भी रख सकते हैं, छोटे भी रख सकते हैं, जिस तरीके से आपका मन करे आप पनीर के स्लाइस उस हिसाब से काट सकते हैं। उसके बाद हम करछुल की सहायता से अपने पालक पनीर को आपस में मिक्स करेंगे। हमने अपने पालक पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, हमारा पालक पनीर देखने में कितना ही डिलीशियस और यमी लग रहा है। हमने उसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था, जिससे हमारा पनीर जो है वो अच्छे से पक जाए और मसाला उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम करछुल की सहायता से उसे आपस में मिक्स कर लेंगे। हमें इसी तरीके से अपने पालक पनीर को मिक्स करना है और उसे थोड़ी देर के लिए खदकते रहना देना है। देखिए, हमारा जो पालक पनीर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम उसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह रेसिपी देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि यह रेसिपी आपको देखने में कैसी लगी है। दोस्तों देखिए, हमने अपनी पालक पनीर को एक बाउल में रखकर और उसे तैयार कर लिया है और हमने अच्छे से सैलेड को काटा है। हम उसी के साथ उसे सर्व करेंगे। दोस्तों दोस्तों आप पालक पनीर को चपाती और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।